दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष जोशी और नॉलेज के पार्टिकल्स में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर अपडेट लेकर आता हूं, अगर परिवार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों से अभी कोरोना वायरस के कारण जो महामारी घोषित हो चुकी है WHO द्वारा, और लोग अभी घरों में हैं और सारे कामकाज अभी ठप हैं, और आप लोगों को भी अपने और परिवार का ध्यान रखना चाहिए। साथ में इसका मात्र एक ही उपाय है कि घर में बने रहें, तब आप लोग सेफ रहेंगे। आइए मैं एक आपको टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूं, जो कि NIS DLED को लेकर एक नई अपडेट आई थी कुछ दिन पहले, जो कि मनोज झा जी जो क्वेश्चन पूछे थे 0 आवर में पार्लियामेंट में, तो उनको जो जवाब मिला है, माफ़ कीजिएगा, ये जवाब नहीं है, ये एक तरह से प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ अगर सदन में पूछा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन को, तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको उसके जिस विभाग से पूछा जाता है, वो विभाग के अंदर में जो विभाग आता है उसको वो ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ से जवाब मिलने के बाद वो फर्दर उस व्यक्ति को और उस संस्था को वो जवाब प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनोज झा जी के पास जो जवाब है वो या तो आ गया हो या आने वाला होगा। ये प्रोसेस के बीच का जवाब है जो कि अभी वायरल हो रहा है। तो मेरे चैनल नॉलेज के पार्टिकल्स में आपको कभी भी फ्रॉड चीज़ें नहीं दिखाई जाती है। नॉलेज के पार्टिकल्स हमेशा सत्यता की जांच करता है, उसके बाद ही कोई चीज़ को आप लोगों के सामने लाता है। तो मनोज झा जी का जो आपको जवाब आया है वो पूर्णतः सत्य है, और वो जो डॉक्यूमेंट अभी वायरल हो रहा है वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। और आइए मैं उसको प्रोसेस के द्वारा आपको निकाल के दिखाता हूं कि वो डॉक्यूमेंट का लिंक कहां है, और आपको उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। वो डॉक्यूमेंट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, जो कि आप देख सकते हैं। और ये जवाब जो है पूछा गया था माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से, और शिक्षा विभाग ने इसे ट्रांसफ़र किया MHRD को। MHRD ने यह कोर्स करवाया था जो NIS के द्वारा, तो NIS संस्था को यह ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो NIS के द्वारा आपको यह जो है जवाब दिया गया था MHRD को, और MHRD ने यह सवाल पूछकर उसका जवाब NIS से प्राप्त कर लिया है, और यह अब जवाब मनोज झा जी को मिलने वाला है या मिल चुका होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यह जानकारी नहीं है मनोज झा जी को मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है। मैं आइए आपको साइट पर इसे ढूंढकर आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आप गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे NIOS। जैसे टाइप करेंगे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला आपको लिंक दिख रहा होगा होम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे, और इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये आप NIS के होम पेज पर आ जाएंगे, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है NIS.ac.in पर। तो इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको RTI जो सेक्शन आपको दिख रही है इसमें आपको जाना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपको RTI डिस्क्लोजर पर जाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करते के साथ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको उसके बाद जाना है ई गवर्नेंस पर। तो ई गवर्नेंस पर आइए हम क्लिक कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए इतनी सारी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ई गवर्नेंस पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक इस तरह के कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो 4.7 में आप जब जाइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है रिप्लाइज टू क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। तो जो भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका रिप्लाई जो है वो उसका लिंक यहाँ पर 4.7 में है NIS की वेबसाइट पर। तो आइए यहीं पर हमें मिलेगी, तो इस पर क्लिक करते हैं, और इस पर जब क्लिक करेंगे, और कुछ टाइम लग रहा है आपको सर्वर प्रॉब्लम के कारण, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो
तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का फिर से इंटरफेस आपको नज़र आएगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं वो सदन में, उसके आपको इसमें जवाब हैं। तो जो वो क्वेश्चन था मनोज झा जी का एनआईएस के रिगार्डिंग, वो 704 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 704 पर हमें क्लिक करना है, ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड किया है, तो मैं इसे एवॉइड करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा। तो आपने देखा होगा यही डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा होगा और यह जो है वैलिड डॉक्यूमेंट है और यह लीगल डॉक्यूमेंट है। अब आप देख पाए होंगे कि यह जो है बिल्कुल ही आपको सत्य और वैलिड डॉक्यूमेंट है। इसकी सत्यता की जांच मैंने आपको करके दिखाई है प्रोसेस बाय प्रोसेस, और नॉलेज के पार्टिकल्स पर यही आपको बार बार कोशिश की जाती है कि आपको सत्यता की जो है रूबरू कराई जाए। और यह जो आपको बता दूं कि जवाब दिया गया है किनको, ये श्री राजेंद्र शर्मा जी अंडर सेक्रेटरी हैं MHRD के, उनको जवाब भेजा गया है एनआईएस के द्वारा। सब्जेक्ट में आप देख पा रहे होंगे राज्यसभा 0 आवर्स क्वेश्चन नंबर 68/6/750 रिगार्डिंग डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनआईएस DL डिग्री आस्क्ड बाय ऑनरेबल MP प्रोफेसर मनोज कुमार झा। और ये भेजा गया आपको SK सिन्हा जी जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एनआईएस के, उनके द्वारा भेजा गया। यह भेजा गया था आपको जवाब 19 फरवरी को, जो कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और यह जवाब MHRD को मिल गया है। MHRD भी इसको फर्दर प्रोसेस करके और इसका जवाब जो है मनोज झा जी को दे दी होगी या देने वाली होगी। और यह क्वेश्चन जो है आपको मैं डिटेल में पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इससे आपको लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग वो मैं इसके बाद आपको वीडियो दिखा दूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो देख लीजिएगा मनोज झा जी द्वारा। तो इसमें मोटा मोटी यही कहा गया है कि यह जो कोर्स है आपको 14 लाख बच्चों ने किया है पूरे इंडिया में, और बिहार में तकरीबन आपको 4 लाख के आसपास लोगों ने किया है। और इस पर विचार करें और संजीदगी से विचार किया जाए, प्राथमिकता से। अगर इसको फौरी तौर पर नहीं किया गया तो कई राज्यों में नियोजन चल रहा है जहां यह संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका जवाब जो है एनआईएस के द्वारा भेजा गया है कि यह जो कोर्स है ये RT एक्ट 23(2) के पैराग्राफ में दिया गया है, और यह कोर्स जो है 31 मार्च 2019 तक इसे एक्सटेंड करके कराया गया था। और अनट्रेंड जितने भी हैं आपको 31 मार्च तक आपको ट्रेंड होना था। और फाइल नंबर इसका दिया गया है कि NCT का जो फाइल नंबर है इसका कितना कितना है, सारा लीगल डॉक्यूमेंट का इसका प्रोसेस बताया गया है। यह ODL मोड पर कराया गया था, स्वयं प्लेटफॉर्म से कराया गया था MHRD के दिशा निर्देश के अनुसार। और साथ साथ इन्होंने यह भी कहा है कि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है और इसमें पिटिशनर को अलाउ किया गया है। और साथ साथ इन्होंने देखिए कहा है कि द सक्सेसफुली अनट्रेंड इन सर्विस टीचर वेयर अवार्डेड डिप्लोमा विच इज़ वैलिड फॉर ऑल पर्पस। देखिए इन्होंने क्लियर कट कहा है कि यह सक्सेसफुली करा दिया गया है, यह डिप्लोमा कोर्स ऑल पर्पस के लिए वैलिड है। तो इनका जवाब जो है एनआईएस का MHRD को क्लियर कट दे दिया गया है, जो कि आपको 0 आवर में क्वेश्चन किया गया था मनोज झा जी के द्वारा, और 2 से 3 बार उठाया गया इनके द्वारा एनआईएस के रिगार्डिंग, और इसका जवाब जो है मिल चुका है। तो मैंने इसकी सत्यता की जांच कर दी। आशा करता हूँ मेरी आपको बातें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप मेरे साथ बने रहें इसी तरह से, और मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जो मनोज झा जी ने पूछा था। आइए सुनते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार और खास तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, इससे पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे उस दौर में NIOS से DLED की डिग्री का काफी प्रचार प्रसार किया गया। तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी निकले सर। अब कहा जा रहा है कि वो इन हाउस वालों के लिए था, जबकि विज्ञापन में कहीं नहीं था, और मुक्त विद्यालय से हुआ। अब कहा जा रहा है कि उनका नियोजन नहीं हो सकता सर। तो मैं उनकी पीड़ा साझा करना चाहता हूं। वो 14 लाख अभ्यर्थी पूरे देश में और 4 लाख तकरीबन बिहार में
अभ्यर्थी नहीं है सर, परिवार है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अगर ये लगता है कि कोई त्रुटि है, खामी है, तो एनसीडीएल कोर्स की व्यवस्था कर लें, ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करें, ताकि ये जो नियोजन में दिक्कत आ रही है उस दिक्कत की भरपाई की जा सके। शिक्षा प्रेरक का मसला है सर, साक्षरता मिशन के तहत 20,000 बिहार में और 5 लाख पूरे देश में है सर। मैं सिर्फ सरकार से दरखास्त करूंगा, संजीदगी से विचार करें। ये 14 लाख बच्चों का मामला है और हमारी शिक्षा की प्राथमिकता का मामला है, और इसको फौरी तौर पर अगर नहीं किया तो कई राज्यों में नियोजन चल रहा है जहां संभव नहीं हो पाएगा। आपके माध्यम से महोदय मैं अपने दरखास्त और अपील को पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देता हूं, ताकि ये बच्चे जो धरना प्रदर्शन अपने भविष्य के लिए जूझ रहे हैं वो एक सकारात्मक पहल देख सके। शुक्रिया सर।